सोचिए अगर आपकी जिंदा बेटी का श्राद्ध कर दिया जाए या सिर्फ जाति से बाहर शादी करने पर पूरे परिवार को शुद्धिकरण की सजा दी जाए। सदी बदल गई लेकिन सोच अब भी वहीं अटकी है, जाति, धर्म और झूठी इज्जत में। आज हम आपको दिखाएंगे दो ऐसी सच्ची कहानियां जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी, क्योंकि यह सिर्फ खबरें नहीं, यह हमारे समाज का सच है। हम 21वीं सदी में हैं, एक ऐसा युग जहां तकनीक आसमान छू रही है, लोग चांद पर घर बसाने की बात कर रहे हैं, लेकिन इसी देश की कुछ कोनों में आज भी लोगों की सोच सदियों पुरानी जंजीरों में जकड़ी हुई है। जाति, धर्म और इज्जत के नाम पर इंसानियत को कुचलने वाली दो घटनाएं हाल ही में सामने आई हैं, जो हमारे समाज की असली तस्वीरें दिखाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज़ नाउ। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले की रिया विश्वास, एक कॉलेज छात्रा ने अपनी मर्जी से एक मुस्लिम युवक से प्रेम विवाह कर लिया। घर वालों ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उन्होंने ऐसा किया जो सुनकर रूह कांप जाए। एक जीवित बेटी को मरा हुआ मान लिया, उसकी तस्वीरों पर माला चढ़ाई गई, श्राद्ध हुआ, पंडित बुलाए गए और रिश्तों की कब्र खुदाई गई। पिता विदेश में थे तो चाचा ने जीवित पुत्री का अंतिम संस्कार विधि विधान से कर डाला, सिर्फ इसीलिए कि उसने धर्म की सीमा लांघ कर प्यार किया। कहा जाता है कि प्यार जात पात और धर्म की दीवारों से ऊपर होता है। हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन के फैसले लेने का पूरा अधिकार है, चाहे वह शादी हो, धर्म हो या फिर जाति। लेकिन जमीन पर हकीकत कुछ और ही है। पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में कॉलेज छात्रा रिया विश्वास ने अपने दिल की आवाज़ सुनी। उसने अपने धर्म से बाहर एक मुस्लिम युवक से प्रेम विवाह किया, लेकिन समाज और परिवार ने इसे प्यार नहीं अपराध माना। इस घटना के बाद लड़की मानसिक तनाव में है। आइए आपको दिखाते हैं इस घटना की तस्वीरें। और इसी देश की उड़ीसा में एक और घटना ने हैरानी नहीं बल्कि शर्म का एहसास कराया। एक लड़की ने अनुसूचित जाति के लड़के से शादी कर ली। गांव वालों ने लड़की के पूरे परिवार का बहिष्कार कर दिया, लेकिन मामला यही नहीं रुका। परिवार पर दबाव बनाया गया कि अगर वे समाज में वापस आना चाहते हैं तो उन्हें शुद्धिकरण करना होगा। इस शुद्धिकरण में जानवरों की बलि दी गई और 40 से अधिक परिजनों का मुंडन करवाया गया, ताकि जाति का कलंक मिटाया जा सके। ये सब उसी भारत में हुआ जहां हर नागरिक को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है। मानवता, अधिकार, स्वतंत्रता, सब कुछ जातिगत श्रेष्ठता की बलि चढ़ गया। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर दिखा दिया कि कानून भले बदल गया हो, पर कई दिलों से अब भी अंधविश्वास, जातिवाद और सांप्रदायिकता का जहर नहीं निकला है। इन दोनों घटनाओं ने एक बार फिर हमारे समाज का असली चेहरा सामने रख दिया, जहां आज भी जाति, धर्म और तथाकथित इज्जत इंसान से ऊपर है, जहां बेटियों को उनकी मर्जी की शादी के लिए मरा घोषित कर दिया जाता है और जहां आज भी किसी को अपनी जाति से बाहर शादी करने की कीमत बलिदान देकर चुकानी पड़ती है, साथ ही उनके पूरे परिवार को यह सजा भी भुगतनी पड़ती है। सोचिए, क्या समाज की इज्जत इंसानियत से बड़ी हो गई है? क्या हमारे रीति रिवाज इतने कठोर हो गए हैं कि वह जिंदा को भी मारने से नहीं चूकते? एक बेटी को मरा मान लिया गया, एक परिवार को जाति ने झुका दिया। सवाल ये नहीं कि ये क्यों हुआ, सवाल ये है कि हम अब भी चुप क्यों हैं।